अरे एग्जिट पोल वालों की तो पूरी लंका लगा दी आप लोगों ने। ये करना क्या चाहते हो आप एग्जिट पोल वालों के साथ? क्या करें, बंद कर दें, मर जाएं, कहाँ जाएं, ना करें एग्जिट पोल? पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया है एग्जिट पोल वालों की। पिछली बार से वो 4 महीने से रो रहे हैं, किसी तरीके से दिल को समझा रहे हैं। वो कुछ महीने पहले आप लोगों ने कुछ दृश्य देखे होंगे जिसमें एग्जिट पोल के कुछ लोग रोते नजर आए थे। अभी उनका दुख खत्म ही हुआ नहीं था कि एक और दुख सामने आके खड़ा हो गया। एग्जिट पोल वाले पूरी तरीके से कांग्रेस को 60 सीटें, 70 सीटें, 65 सीटें दे रहे थे। कुछ लोगों ने तो एग्जिट पोल किया ही नहीं, इस डर के मारे कि भैया रहने दो, इसमें बहुत बेइज्जती होती है। लेकिन कुछ लोग ढीठ थे। उस एग्जिट पोल में इतना पैसा है कि आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे समझाने में भी। पर इतना समझ लीजिए कि एग्जिट पोल वालों की पूरी तरीके से लग चुकी है। सुबह सुबह उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दिख रही थी, पर जैसे जैसे 8 से 9 बजा और 9 के बाद में 10 बजा, कांग्रेस के साथ उनके भी चेहरे पर 12 बजने शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि अब उनको एग्जिट पोल बंद कर देने चाहिए। अभी तक वो बेचारे अपने दिल को सांत्वना देते रहते थे कि हमारे 90% रिजल्ट सही आते हैं, 95% सही आते हैं। और अब ऐसा लगता है कि किसी आदमी की ऐसी नज़र लगी है कि वो 1% भी सही नहीं हो रहा है। अब उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें कैसे, यानी ये एग्जिट पोल को किस तरीके से हाईलाइट करें, इसको किस तरीके से सच साबित करें। धीरे धीरे एक एक करके वो सुबह 9-10 बजे आना शुरू हुए थे न्यूज़ चैनलों पर और ये बताना शुरू हुए थे कि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस जीतती जा रही है। जैसे ही 10 बजा वो एक एक करके गायब होना शुरू हुए और उसकी बात ही होनी बंद हो गई। उस चीज़ की बात नहीं हो रही है जिस चीज़ का गाना 3 दिन से गाया जा रहा था। एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल तो कहाँ गया, लेकिन ये 10 मिनट के अंदर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और पूरा यूनिवर्स ही बदल गया। लेकिन अब की बार एग्जिट पोल वाले कुछ गालियां खाने से बच गए, यानी कुछ उनको उल्टा सीधा नहीं सुनना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गई। और जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गई तो जाहिर सी बात है अपोजिशन वाले कुछ बोलेंगे नहीं और कह रहे हैं हाँ सही है, नतीजे सही आ रहे हैं, आपके भी कुछ होते हैं, आपके भी कई बारी नतीजे सही आते हैं। और जब तक वो खुशियाँ मनाते, एग्जिट पोल वाले खुशियाँ मनाते, तब तक 9 बज चुके थे और वहाँ पे 12 बजने शुरू हो गए थे, यानी नतीजा पलटना शुरू हो गया था। और नतीजा ऐसे पलटा कि वो दोबारा फिर इधर आया ही नहीं। अब आप लोगों को समझाते हैं कि कांग्रेस के साथ में और एग्जिट पोल के साथ में हुआ क्या। इन दोनों लोगों के साथ में एक ही चीज़ हुई है और इनकी हार की, दोनों के हार की वजह एक ही थी। जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है और उसमें से एक चीज़ ये होती है कि वहाँ पे जातियाँ देखी जाती हैं, यानी इन जातियों को अपनी तरफ करो, उचली जातियाँ, निचली जातियाँ, पिछली जातियाँ, इन जातियों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी को ये पता था कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको माइक्रो मैनेजमेंट करके किसी तरीके से उनको अपनी तरफ करना है और उन्होंने ये किया भी। लेकिन उनको 100% विश्वास नहीं था कि ये शायद हो गया है, लेकिन वो हो चुका था। और जब एग्जिट पोल होता है तो वहाँ पे जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद में वहाँ से लोगों से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, और उसी के आधार पर ये एग्जिट पोल होता है। लेकिन जब पिछड़ी जाति और निचली जाति इन लोगों से जब पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जो कि बड़े भैया यानी जो उनके गांव के जो मुखिया होते हैं, रसूखदार होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो उनके मन में होता है, यानी वो जिस तरफ होते हैं और वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। जो वो कहना चाहते हैं वो वही कहते हैं, लेकिन वो वोट कहीं और दे रखे होते हैं, यानी जो उनके दिल में होता है वो जुबान पे नहीं होता है, वो खुले तरीके से वो चीज़ें नहीं कहते हैं। तो अंदर से उन्होंने बीजेपी को वोट दे रखा था और ऊपर से उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, और उसी के आधार पर ये एग्जिट पोल भी गया और कांग्रेस भी चली गई साथ में। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस और एग्जिट पोल वालों को दोनों को एक दूसरे के खिलाफ शर्त लगा लेनी चाहिए कि सबसे पहले ऊपर कौन आएगा। और मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये लोग ऊपर आएंगे, क्योंकि दिल्ली से लेके मुंबई तक हलचल मची हुई है और ये डर जो हरियाणा का है वो दिल्ली से मुंबई तक साफ दिख रहा है। केजरीवाल के बयान और मुंबई के लोगों के बयान से, जो महाराष्ट्र के जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये जो डर है वो वहाँ तक व्याप्त हो गया है और इतनी जल्दी ये निकलने वाला नहीं है। तो देखना ये कांग्रेस और एग्जिट पोल वाले कैसे इससे बाहर निकल पाते हैं। नमस्कार।